शीतल हिमालय की घाटियों में एक छोटे से गांव के पास एक संत रहते थे। लोग उन्हें आत्मा के ज्ञानी के नाम से जानते थे। उनका नाम था संत देवेश। वह अपनी गुफा में ध्यान करते और कभी-कभी गांव के बच्चों को जीवन के गहरे रहस्य सिखाने आते। गांव का एक लड़का, जिसका नाम आदि था, हमेशा संत से सवाल पूछता था। वह 16 साल का था, लेकिन जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा रखता था। एक दिन वह गुफा में संत देवेश से मिलने आया। संत देवेश मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आत्मा के बारे में जानने के लिए कहानी सुनने की आवश्यकता है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी, बल्कि तुम्हें आत्मा का अनुभव भी कराएगी। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा अमृत का शासन था। वह प्रजा का ख्याल रखने वाला, बुद्धिमान और दयालु राजा था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा अमर है? राजा ने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अपने राज्य के सभी ज्ञानी, संत और ऋषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। परंतु एक दिन जंगल से एक अघोरी संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आप आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। राजा ने सहमति दी। संत ने कहा, आपको अपने सारे ऐश्वर्य और महल छोड़कर मेरे साथ जंगल में रहना होगा। वहां आपको आत्मा का सच्चा अनुभव होगा। राजा ने अपने महल और सिंहासन छोड़ दिया और अघोरी के साथ जंगल में चला गया। जंगल में संत ने राजा को 3 कठिन परीक्षाएं दीं। सबसे पहली परीक्षा मौन की साधना। राजा को 1 महीने तक बिना बोले रहना था। इस दौरान राजा ने अपने भीतर की आवाज सुनी और जाना कि आत्मा का संवाद बाहरी आवाजों से परे है। दूसरी राजा की परीक्षा थी त्याग की साधना। राजा को अपना प्रिय भोजन, वस्त्र और आराम त्याग कर साधारण जीवन जीना था। उसने समझा कि आत्मा इन भौतिक वस्तुओं से परे है। तीसरी और आखिर परीक्षा मृत्यु का सामना। एक रात संत ने राजा को एक गहरे कुएं में कूदने को कहा। राजा भयभीत था, लेकिन उसने साहस जुटाया। कूदते ही उसने अपने शरीर से बाहर निकलकर आत्मा का अनुभव किया। कुएं से बाहर आने पर राजा ने संत से कहा, अब मैं जान गया हूं कि आत्मा अमर है। यह शरीर के साथ नहीं मरती, यह शाश्वत है और इसका अनुभव केवल तब होता है जब हम अपने अहंकार और भौतिक मोह को छोड़ देते हैं। संत ने कहा, सत्य यही है, आत्मा का अनुभव न तो शब्दों में है न विचारों में, यह केवल भीतर की गहराई में है। राजा अमृत वापस अपने राज्य लौट आया। वह पहले से अधिक दयालु और समझदार बन गया। उसने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। कहानी सुनने के बाद आदि ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी आत्मा का अनुभव कर सकता हूं? संत देवेश मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आत्मा का अनुभव करने के लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। ध्यान करो, अपनी सांसों को महसूस करो और उस शांति को समझो जो तुम्हारे भीतर है। आत्मा वहीं मिलेगी। उस दिन के बाद आदि ने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे आत्मा के रहस्य को समझने लगा। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आत्मा की अमरता, त्याग और भीतर की यात्रा के महत्व को दर्शाती है। इसे सुनकर श्रोता न केवल मोहित होंगे, बल्कि आत्मा के बारे में सोचने और उसे अनुभव करने की प्रेरणा भी पाएंगे। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।